خدایا که رحم کن خدایا رحم کن خدایا। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब में कई सारे गैर मुल्कियों को मिलने वाली मौत की सजा के अलावा सऊदी अरब की कई सारी जरूरी और बड़ी खबरें भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जिसमें आपको बताने वाला हूं कि सऊदी अरब के अंदर किसी का कत्ल या फिर किसी का रेप करने पर ही मौत की सजा नहीं मिलती, बल्कि सऊदी अरब के अंदर किए गए कुछ ऐसे अपराध, ऐसे जुर्म पर भी मौत की सजा मिल जाती है, जिसे गैर मुल्की लोग सऊदी अरब के अंदर हर रोज करते हैं। लेकिन शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि इस जुर्म की वजह से भी उन्हें मौत की सजा मिल सकती है, जिसके बारे में सऊदी अरब के अंदर रहने वाले हर एक गैर मुल्की को जानना जरूरी है, क्योंकि इसी तरह के जुर्म में कल सऊदी अरब के अंदर कुछ गैर मुल्की लोगों को मौत की सजा दे दी गई है। क्या है पूरी खबर, आगे चल के इसी वीडियो में आपको बता रहा हूं। इसके अलावा भी सऊदी अरब की कई सारी जरूरी और बड़ी खबरें भी आपको बताने वाला हूं। तो इन सारी खबरों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। लेकिन आज की इस वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं सऊदी अरब की एक नई और बड़ी खबर के बारे में, जिसकी वजह से पिछले 8-10 दिनों से पूरे सऊदी अरब के अंदर बवाल मचा हुआ है। हालांकि इससे पहले कि मैंने अपनी 2-3 वीडियो में इस खबर के बारे में आपको बताया हुआ है, लेकिन आज इसमें जो नई खबर आई है वो शायद अभी तक आप लोग नहीं जानते होंगे, जिसे जानने के बाद आप लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हुए इस ब्रांड का, इस कंपनी की कोई भी खाने पीने वाली चीज नहीं खरीदेंगे। तो देखिए, आज से 8-10 दिन पहले आप लोगों ने एक खबर सुनी होगी कि सऊदी अरब के रियाद के अंदर हम्बरजीनी नाम के एक बर्गर स्टोर से बर्गर या फिर कोई खाने पीने वाली चीज खाने की वजह से 75 लोग जहर खुरानी यानी फूड पॉइजन का शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से उस रेस्टोरेंट के साथ साथ सऊदी अरब के अंदर मौजूद उस रेस्टोरेंट के सभी ब्रांचेस को बंद कर दिया गया था। लेकिन इसमें अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा था कि उस रेस्टोरेंट से कौन सी चीज खाने पीने की वजह से लोग फूड पॉइजन का शिकार हुए हैं। लेकिन आज सऊदी हुकूमत के इदारों ने इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि उस रेस्टोरेंट के अंदर बोनटम ब्रांड के मायोनीज खाने की वजह से 75 लोग फूड पॉइजन का शिकार हो गए थे, क्योंकि इस कंपनी के मायोनीज में कोई ऐसा खतरनाक बैक्टीरिया पाया गया है, जिसकी वजह से उस रेस्टोरेंट से खाने पीने की वजह से 75 लोग जहर खुरानी यानी फूड पॉइजन का शिकार हो गए थे। और अब सऊदी हुकूमत ने सऊदी अरब के सभी मार्केटों से इस कंपनी के इस मायोनीज को पूरी तरह से हटवा दिया है और इस बोनटम नाम के ब्रांड वाली कंपनी को भी बंद करवा दिया है। और इसी डर की वजह से सऊदी अरब के अंदर मौजूद मैकडोनाल्ड को भी एक सर्कुलर जारी करके बताना पड़ा कि वो अपने बर्गर के अंदर, अपने खानों में बोनटम ब्रांड के मायोनीज का इस्तेमाल नहीं करता है। इसके अलावा कल मैंने अपने इसी चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने बताया था कि सऊदी अरब के अंदर कुछ ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट वाले अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से सऊदी अरब के अंदर निकाह मिस्यार यानी खुफिया शादी की ऑफिस होने का दावा कर रहे हैं, जहां पर 200 रियाल की फीस अदा करके कोई भी शख्स किसी सऊदी लड़की से शादी कर सकता है। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सऊदी अरब के अंदर उस खबर के फैलने और उस वीडियो के सर्कुलेट होने के बाद सऊदी हुकूमत के लोगों को सामने आकर यह बताना पड़ा कि सऊदी अरब के अंदर इस तरह की कोई भी ऑफिस नहीं है और ना ही सऊदी हुकूमत ऐसी ऑफिस खोलने के लिए कोई भी लाइसेंस जारी करती है, जिसमें 200 रियाल की फीस अदा करके किसी सऊदी लड़की से खुफिया विवाह यानी निकाह मिस्यार कराया जाता है। वहीं कल सऊदी अरब के हायल के गवर्नर के दखल अंदाजी यानी उनकी मध्यस्थता के बाद एक सऊदी शहरी ने 30 मिलियन रियाल यानी 3 करोड़ रियाल को ठुकराते हुए अपने बेटे के कातिल को माफ कर दिया। यानी सऊदी अरब के हायल में रहने वाले एक सऊदी शहरी ने किसी दूसरे सऊदी शहरी की हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से हत्या करने वाले को भी सऊदी की अदालत ने मौत की सजा सुना दी थी। लेकिन मौत की सजा पाए हत्या करने वाले लड़के का बाप मारे गए लड़के के बाप को अपने लड़के को माफ कर देने के बदले 30 मिलियन रियाल यानी 3 करोड़ रियाल का ऑफर कर रहा था, जिसे मारे गए लड़के के बाप ने ठुकरा दिया था। लेकिन फिर बाद में हायल रीजन के गवर्नर की मुदाखलत के बाद मारे गए लड़के के बाप ने कातिल को बिना पैसे के ही अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दिया। इसके अलावा कल रियाद के अंदर एक सीरियाई औरत को छोटे कपड़े में अपने हाथ में बंदूक लेकर
उसकी तस्वीर निकलवाकर सोशल मीडिया पर शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसकी वो तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर देखी जा रही है, उस वीडियो को यहाँ पर दिखाना यूट्यूब के नियमों का उल्लंघन होगा, जिस वजह से उसे मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा पा रहा हूँ। और इसी तरह से एक और सऊदी शहरी को खुलेआम बंदूक की नुमाइश करने के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा कल यानी शनिवार को सऊदी अरब के अंदर 2 गैर मुल्की लोगों को सऊदी अरब में ड्रग्स की स्मगलिंग करने के आरोप में मौत की सजा दे दी गई है। तो देखिए, जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही आप लोगों को बता दिया था कि सऊदी अरब के अंदर किसी की हत्या करने या फिर किसी का रेप करने के आरोप में ही मौत की सजा नहीं होती है, बल्कि सऊदी अरब के अंदर इसी तरह के कई सारे और जुर्म को, कई सारे और अपराधों को अंजाम देने पर भी मौत की सजा हो जाती है। और इस तरह की खबरें हर रोज आती हैं, भले ही मैं अपनी वीडियो में उन्हें नहीं बताता कि सऊदी अरब के अंदर हर रोज कोई ना कोई गैर मुल्की नशीली चीजों के कारोबार में गिरफ्तार हो रहा है। तो अगर आप लोगों में से भी किसी को कोई शख्स ज्यादा पैसे देने की लालच में सऊदी अरब में इस तरह का कारोबार करने के लिए कहे, तो आप ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें। वहीं कल कुवैत के अंदर 24 मर्द और औरतों को वैश्यावृत्ति यानी देह व्यापार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। और कुवैत में ही कुछ कुवैती वजीरों के जरिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी हुकूमत के खिलाफ किए जाने वाले पोस्ट की वजह से भी कुछ वजीरों की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि जैसा कि आप जानते होंगे कि कल कुवैती हुकूमत ने कुवैत की असेंबली को ही भंग कर दिया है और कुवैती कानून के कुछ प्रावधानों को 4 साल के लिए निरस्त कर दिया है, क्योंकि कुवैत के अंदर कुछ अमीर और वजीर लोग बहुत ही भयंकर तरीके से भ्रष्टाचार यानी करप्शन कर रहे थे। तो अब उन्हीं लोगों के जरिए अपनी हुकूमत के खिलाफ में आवाज उठने लगी है, जिस पर कल ही 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा पिछले दिनों अफगानिस्तान में आए भयानक सैलाब में करीब करीब 500 घर तबाह हो गए हैं और 300 अफगानी लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। तो ये थी सऊदी अरब की कुछ नई और बड़ी खबरें, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।